कौन से ग्रह बनाते हैं लोगों को मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाला? अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। इसी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करूंगा मैं उन ग्रहों की जो किसी एक व्यक्ति को एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाला बना सकता है। पहली बात तो ये समझ ले, पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। कई लोग सिर्फ रंग रूप को ही पर्सनालिटी मानते हैं। पर्सनालिटी कुछ लोगों के लिए ये है कि इसकी हाइट और बॉडी बिल्डअप कैसा है। कुछ लोग पर्सनालिटी से आकर्षित होते हैं उस व्यक्ति की जो बहुत अच्छा एक वक्ता होता है, अपनी बात को बहुत अच्छे से कह पाता है। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा एडवोकेट, एक अच्छा ऐसा पर्सन जिसको लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन सकें। कुछ लोगों के लिए पर्सनालिटी वो होती है जिसके अंदर उसकी नॉलेज को देख के वो उसकी पर्सनालिटी को आंकते हैं। कुछ भी हो, आज मैं 12 लग्नों में आपको यह बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रह अगर किन पोजीशंस पर बैठ जाएं तो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसकी पर्सनालिटी में निखार लेके आ सकते हैं। मैं बहुत सारे सेमिनार्स में जाता हूं, वहां पर मैं वक्ताओं को सुनता हूं। कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ शुक्र ग्रह ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी दे सकता है, तो कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, सूर्य में सबसे ज्यादा तेज है पर्सनालिटी, उसकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होनी चाहिए। अगर वो शुभ है तो पर्सनालिटी अच्छी होगी व्यक्ति की। कुछ लोग रंग रूप और बॉडी बिल्डअप से पर्सनालिटी को देखते हैं। कुछ लोग राहु की पोजीशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो कुछ लोग मंगल को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि 9 के 9 प्लैनेट्स का महत्व होता है और देश काल पात्र को नहीं भूलना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पूरे के पूरे विश्व में ऐसे देश भी है जहां पर सिर्फ आपको डार्क स्किन और ब्लैक स्किन वाले लोग ही मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर लोगों की हाइट जो है वो एक एवरेज या बिलो एवरेज लेवल पर ही रह जाती है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर उनके बोलने का जो स्पीच का जो तरीका है वो हम इंडियन से बहुत डिफरेंट है। आप अगर उनको बात करते हुए देखेंगे तो कई बार आप उनको चाइनीज लोगों को एक अलग तरीके से देखते हैं, जो कोरियंस हैं आप उनको एक अलग तरीके से देखते हैं। सिर्फ रंग रूप से ही कुछ नहीं होता। यूं तो फिर जितने हमारे कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिकन कंट्रीज हैं, कनाडा है, या यूरोप में लोग हैं, जर्मनी में लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग हैं, वहां पर आपको ज्यादातर गोरे लोग मिलेंगे। गोरा होना, काला होना, लंबा होना, नाटा होना, इस बात का कोई वो नहीं है, एक बेस नहीं है जिससे हम किसी की पर्सनालिटी डिसाइड कर सके। पर्सनालिटी एक अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्स्ड हैं। जिस तरीके से आप एक भोजन आपको जब अच्छा लगता है तो उसके अंदर किसी एक चीज का रोल नहीं है, उसके अंदर स्पाइसेस का भी रोल है, उसमें क्वालिटी ऑफ जो आपने फूड कुक किया है उसका भी एक रोल है, उसमें ऑयल का भी एक रोल है, उसके अंदर जो चीजें उसको एनहांस करती हैं उनका भी एक रोल है, तब जाके आपको एक अच्छी डिश आपके सामने परोसी जाती है। तो पर्सनालिटी को प्लीज आप सिर्फ और सिर्फ रंग रूप से ही ना देखें। पर्सनालिटी अपने आप में, उसमें हर एक चीज समाई हुई है, हर एक वो छोटी सी छोटी चीज जो आप किसी एक व्यक्ति के अंदर देखते हैं जिससे आप उससे आकर्षित होते हैं। कभी आप उसकी नॉलेज से होते हैं, एक फिल्म स्टार को अगर आप देखें तो आप उसकी लुक्स से होते हैं। कभी आप पर्सनालिटी किसी बॉडी बिल्डर की देखते हैं तो उसके एब्स से या उसके मसल्स को देख के आप उससे आकर्षित होते हैं। कभी आप का जो व्यू पॉइंट आकर्षण का एक डिफरेंट होता है, तो कभी आप ही का एक व्यू पॉइंट आकर्षण का कुछ और होता है। पहले भाग में हमने देखा कि मेष लगन से लेकर और कन्या लगन तक
वो कौन से ऐसे ग्रह थे जिन्होंने शुभ फल देने थे पर्सनालिटी में निखार लाने के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप डायरेक्टली पार्ट 2 पे आ रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले चैनल पर जाकर पार्ट 1 भी देखें। डिस्क्रिप्शन में भी मैं पार्ट 1 का लिंक डाल रहा हूं ताकि आपको एक संपूर्ण जानकारी मिल सके कि ग्रह किस तरीके से फल देते हैं। तुला लगन से मीन लगन तक आज कवर करेंगे हम अपने इस वीडियो में। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसके अंदर हम 9 ग्रह की चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन केतु के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि केतु के लिए कस्टमाइज कंसल्टेशन, जिसे हम पर्सनलाइज कंसल्टेशन बोलते हैं, वही संभव है। क्योंकि केतु जिसकी राशि में बैठता है उसके अनुरूप उसने फल देने हैं। तो केतु को छोड़कर हम बाकी सारे के सारे ग्रहों की यहां पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह इन भावों में बैठे हुए हैं तो वो कैसे आपको मैग्नेटिक पर्सनालिटी दे सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी में निखार ला सकते हैं। मैं एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा ताकि बार बार मुझे रिपीट करना पड़े। ग्रह 2 तरीके के फल देंगे, एक जन्म के और गोचर के। जन्म का ग्रह भी शुभ या अशुभ हो सकता है, गोचर का ग्रह भी शुभ या अशुभ हो सकता है। अगर ग्रह जन्म का शुभ है, गोचर में अशुभ है, तो वो अच्छे फल देता है। ग्रह जन्म का तो शुभ है लेकिन गोचर में अशुभ हो गया तो उसकी शुभता में कुछ समय के लिए कमी दिखाई देगी। ग्रह जन्म का अशुभ है, गोचर में शुभ हो गया तो बहुत इसके लिए प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसकी नकारात्मकता कुछ समय के लिए आपको कम महसूस होगी। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है, फिर वो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देता है। और आज चर्चा मैं कर रहा हूं केवल और केवल उन जन्म के शुभ ग्रहों की जो कि आपकी पर्सनैलिटी में निखार लेके आएंगे। लेकिन वो लेके कब आएंगे इस निखार को, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या वो पूरी जिंदगी अपना रुतबा बरकरार रखेंगे? आंसर है नो। कोई भी एक ग्रह जो आपके किसी भी एक एट्रीब्यूट को एनहेंस कर रहा है वो केवल और केवल अपनी दशाओं में ही करेगा। इसका मतलब यह हुआ या तो उस ग्रह की महादशा चल रही हो, या अंतरदशा चल रही हो, या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या सूक्ष्म दशा चल रही हो। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ग्रह गोचर में भी शुभ होना चाहिए, जन्म का भी शुभ होना चाहिए। तो जन्म का वो शुभ है, ये तो मैं आज आपको डिक्लेयर कर दूंगा, जो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में वो जन्म का शुभ है या नहीं। 2 चीजें आपको चेक इसके अलावा और करनी है, वो ये कि गोचर में ग्रह की स्थिति क्या है। वो भी मेरे चैनल पर सारे के सारे नए वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, तो आप उसको एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेंगे तो आपको आगे के सारे अपडेट्स आते रहेंगे। और दूसरा चीज ये चेक करनी है आपको कि उस ग्रह की या किस ग्रह की आपके जीवन में इस समय दशाएं चल रही हैं। क्योंकि अगर दशाएं नहीं चल रही, फिर वो जन्म का कितना अच्छा हो, गोचर का कितना अच्छा हो, उसका फल तो आप भोग ही नहीं पाओगे। फल भोगने के लिए तो दशा भोगनी ही पड़ेगी। क्लियर है यहां तक आपको? मैं उम्मीद करता हूं। अब शुरू करते हैं हम सबसे पहले तुला लगन से। लगन के मालिक यहां पे शुक्र, और शुक्र पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं और पर्सनालिटी में निखार लाने की एक गारंटी भी ले लेते हैं, क्योंकि लगन का स्वामी है। अगर आप मेरे से पूछे इनमें से सबसे अच्छा स्थान कौन सा है जहां पे शुक्र अच्छे फल देते हैं या पर्सनैलिटी में निश्चित रूप से निखार लेके आएंगे, तो वो निश्चित रूप से लगन ही होगा, क्योंकि वो उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। दूसरे भाव के स्वामी को, मंगल को अगर देखें तो मंगल दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 6ठे भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, इन भाव में अगर हो तो मंगल भी पर्सनैलिटी में निखार लेके आ सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो बृहस्पति की करते हैं, क्योंकि वो तीसरे भाव के स्वामी हैं। और बृहस्पति कुंडली में दूसरे भाव में, चौथे भाव में, इसके अलावा 7वें भाव में, मैं देख पा रहा हूं इसके अलावा 11वें भाव में,
केवल इन्हीं भाव में ही अगर वो हो जन्म के, तो पर्सनालिटी में अपनी दशाओं में निखार ला सकते हैं। इसके बाद शनि की चर्चा कर लेते हैं, और वो चर्चा बहुत जरूरी भी है इस लगन वाले व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये वायु तत्व का लगन है। शनि भी वायु तत्व के ही है, और शनि इस कुंडली के परम योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि वो कुंडली के चौथे और पांचवें स्थान के स्वामी भी हैं। तो शनि यहां पर दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, छठे सातवें भाव में, नौवें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में, देखिए कितने सारे भाव में बैठे शनि आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही निखार लेके आ सकते हैं, एक मैग्नेटिज्म पैदा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन करेंगे वो वापस केवल और केवल अपनी दशाओं में। जन्म के भी वो शुभ हैं और गोचर में भी शुभ है, केवल तभी आपको उसके फल देखने को मिलेंगे। नहीं तो आप बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं जिनकी पर्सनालिटी के लोग दीवाने होते हैं, लेकिन दशाएं चेंज होती हैं तो वो पर्सनालिटी धूमिल हो जाती है। वो पर्सनालिटी चाहे उसकी वैसी ही हो, लेकिन लोगों का आकर्षण अचानक उस व्यक्ति से खत्म होना शुरू हो जाता है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, बॉलीवुड के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में, कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें कोई भी एक व्यक्ति जिसका एक रुतबा था, उसकी एक पर्सनैलिटी के लोग दीवाने हुआ करते थे, उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म था, और उम्र भी उसकी कोई इतनी ज्यादा नहीं हुई थी कि वो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए, लेकिन ग्रहों ने, दशाओं ने उसके उस मैग्नेटिज्म का चूरा चूरा कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि ग्रह कब कैसे फल देते हैं। ग्रह दशाओं के अनुरूप ही फल देंगे, और मैं आपको ये भी साथ के साथ बताता चल रहा हूं कि वो किस तरीके से आपने उनकी कैलकुलेशंस करते हुए उसको देखना है कि पर्सनालिटी में मैग्नेटिज्म वो कब आपके ला सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम सबसे पहले बुध ग्रह की। देखिए, बुध ग्रह पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे, चौथे, पांचवें भाव के अंदर, सातवें भाव में, नौवें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, इन भाव में अगर हो तो बुध ग्रह भी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा निखार ला सकते हैं व्यक्ति के, और उस व्यक्ति को एक बहुत अच्छा एक रुतबा, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बना सकते हैं। बात करें इसके बाद हम चंद्रमा ग्रह की। चंद्रमा ग्रह पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, इसके बाद मैं देख पा रहा हूं 9वें भाव में, 10वें भाव में, इन भाव में अगर हो तो चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और मैं आपको बताऊं, चंद्रमा 10वें घर के अंदर हो तो ऐसा व्यक्ति किसी सरकारी पद पर बैठकर एक बहुत ही आकर्षित पर्सनालिटी बना सकता है। अपनी किसी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी का ये हीरो साबित हो सकता है। किसी भी एक ऐसे कंपनी में जहां पर कंपनी के ब्रांड नेम से भी ज्यादा उस व्यक्ति की जो पहचान हो, वो एक ऐसा रुतबा है। जैसे इन्फोसिस से ज्यादा लोग नारायण मूर्ति जी को बहुत अच्छे रूप में पहचानते थे। लोग इन्फोसिस को बाद में नाम लेते थे, पहले नारायण मूर्ति जी का नाम लिया जाता था। तो इसी प्रकार से ही चंद्रमा अगर 10वें भाव में बैठा हो तो पर्सनालिटी में मैग्नेटिज्म पैदा कर देता है। बात करें इसके बाद हम सूर्य ग्रह की, तो सूर्य पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, 9वें, 10वें और 12वें भाव में बैठकर इस व्यक्ति के लिए एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आखिर में राहु ग्रह की। हमने सभी ग्रह कवर कर लिए, राहु रह गए। राहु इस कुंडली के अंदर भी एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि ये वायु तत्व का लगन है। राहु भी शनि की तरह वायु तत्व के हैं। तो जब किसी भी ग्रह को अपने तत्व का लगन मिल जाता है तो वो वहां पर और अपनी पर्सनालिटी को या अपने वर्क को निखार सकता है। तो देखते हैं वो कौन से भाव हैं जहां पर राहु शुभ फल दे रहे हैं। तो मैं देख पा रहा हूं दूसरा भाव, तीसरा भाव, पांचवा, छठा भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। बहुत सारे भाव ऐसे मिल गए इस व्यक्ति को, तुला लगन वाले व्यक्ति को, जिसके अंदर राहु अगर हो और उनकी दशाएं भी चल रही हो और गोचर में भी वो शुभ चल रहे हो तो वो शुभ रिजल्ट्स दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अब वृश्चिक लगन की, और वृश्चिक लगन के अंदर जो ग्रह इस लगन को रूल करता है वो है मंगल ग्रह।
देखिए, मंगल ग्रह इस कुंडली में पहले भाव में, तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, इस 9वें भाव में, 10वें भाव में अगर हो तो पर्सनालिटी में निखार आना निश्चित है। ऐसा व्यक्ति अगर इन भाव में बैठा मंगल हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है मंगल यहां पर बैठकर। और इस व्यक्ति को एक दबंग, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत बलवान हो, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ सके, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के दबाव में रहकर काम ना कर पाए, खुद अपने अंदाज में काम करे, ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी बेहद अच्छी रहती है। बात करते हैं इसके बाद दूसरे भाव के स्वामी की, जो है बृहस्पति। बृहस्पति दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, इन भाव में अगर हो तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं और पर्सनालिटी में निखार निश्चित रूप से अपनी दशाओं में लाएंगे। बात करते हैं इसके बाद हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, छठे भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, इन भाव में अगर बैठा हो तो शनि ग्रह भी यहां पर पर्सनालिटी में मैग्नेटिज्म पैदा कर सकते हैं। इस व्यक्ति को पराक्रमी बना सकते हैं। इसके बाद चल अचल संपत्तियां इतनी कर देंगे कि एक इसकी पर्सनालिटी शायद उसी वजह से ही लोगों में जानी जाए और इसका सामाजिक लोगों के साथ जो एक उठना बैठना है, एक दायरा है जिसे हम सोशल सर्कल बोलते हैं, वो बड़ा डायनामिक बना सकते हैं। बात करते हैं हम इसके बाद अगले ग्रह शुक्र की। देखिए, शुक्र इस कुंडली के अंदर 7वें और 12वें भाव का स्वामी है। बावजूद उसके अगर ये पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, कुंडली के 9वें भाव में, 10वें भाव में बैठा हो तो ये बेहद शुभ रिजल्ट देता है और ये भी पर्सनालिटी में चार चांद निकालता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट, वो है बुध। देखिए, बुध एक ऐसा ग्रह है जो पूरे के पूरे वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए किसी भी भाव में शुभ रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। तो बुध इस कुंडली के अंदर आपके किसी भी भाव में बैठेगा, आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको बुध कोई अच्छे रिजल्ट्स दे पाएगा या पर्सनैलिटी में निखार लेके आ पाएगा, बल्कि बुध तो यहाँ पर पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को लोअर डाउन करेगा, उसे नेगेट करेगा पॉजिटिव चीजों को और नेगेटिव साइड पर लेके आएगा। विशेष रूप से वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति को बुध से संबंधित उपाय जीवन भर करने चाहिए, तभी जीवन बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विघ्न बाधाओं के आगे जा पाएगा। बात करते हैं हम इसके बाद चंद्रमा की। बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट, 9वें भाव का स्वामी, साथ ही ये लगन भी चंद्र के तत्व वाला ही है, क्योंकि वृश्चिक लगन जल तत्व का होता है और चंद्रमा भी जल तत्व के ही है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि चंद्रमा पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे पांचवें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, इन भाव में हो तो इस व्यक्ति की पर्सनालिटी में निश्चित रूप से निखार ला सकते हैं। बात करें इसके बाद सूर्य की। बड़ा प्रबल प्लैनेट, इस कुंडली के 10वें भाव का स्वामी, एक ऐसा प्लेस जहां पर यह दिग्बली भी हो जाता है। और यहां पर अगर हम देखें तो सूर्य पहले भाव में, दूसरे तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में और 12वें भाव में अगर हों तो ये पर्सनालिटी को जरूर डेवलप करने में, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं। और आखिर में हम बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु की अगर हम चर्चा करें तो दूसरे भाव, चौथे भाव, छठे भाव, 9वें भाव, 10वें भाव और 12वें भाव में बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट देता है राहु यहाँ पर। और राहु भी पर्सनालिटी में अपनी दशाओं के अंदर जरूर मैग्नेटिज्म पैदा करने की क्षमता रखता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे धनु लगन की। धनु लगन में लगन के स्वामी होते हैं बृहस्पति ग्रह, और वो लगन के साथ साथ चौथे भाव के भी स्वामी है, तो 2 केंद्रों के स्वामी होके वैसे तो वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन और होल्ड अपना कुंडली पे रखते हैं, क्योंकि लगन के स्वामी भी हैं। ये लगन के स्वामी कुंडली के पहले, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, इसके बाद मैं देख पा रहा हूं 9वें भाव में, 10वें भाव में
केवल इन्हीं भाव के अंदर ही अगर होते हैं तभी ये पर्सनैलिटी में निखार ला सकते हैं। अन्यथा बृहस्पति लगन का स्वामी होने के बाद भी कोई बहुत बड़ा योगदान मैग्नेटिक पर्सनैलिटी में नहीं दे पाएंगे। शनि की बात करें जो इसके बाद दूसरे भाव के स्वामी हैं, वो लगन में, तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में, नौवें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में। यहां आपने देखा बृहस्पति से ज्यादा भाव में शनि पर्सनालिटी में निखार लाने में सक्षम है यहां पर। तो इसलिए आप अपनी कुंडली में जरूर देखें कि शनि आपकी कुंडली में इन भाव में अगर है और अगर उसकी दशाएं भी चल रही हैं तो फिर आप अपनी पर्सनालिटी में एक मैग्नेटिज्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धन का भी लाभ देगा, पराक्रमी बनाएगा, आपके पर्सनालिटी में निखार लेके आएगा। बात करते हैं मंगल ग्रह की जो 5वें भाव के स्वामी हैं। मंगल कुंडली के अंदर दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 6, 7, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में और 12वें भाव में अगर हो तो ये शुभ रिजल्ट्स देते हैं और पर्सनालिटी में अपनी दशाओं में निखार ला सकते हैं, मैग्नेटिज्म पैदा कर सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद हम शुक्र की। शुक्र को भी देखें तो पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव, 9वें भाव, 10वें भाव में, इन भाव के अंदर शुक्र बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं और अपनी दशाओं के अंदर ये भी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म पैदा कर सकते हैं। बुध ग्रह की बात करें, यूं तो बुध इस कुंडली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि 7वें और 10वें भाव का स्वामी, ये भी 2 केंद्रों का स्वामी है। देखते हैं कि ये कौन से ऐसे भाव है जहां पर ये पर्सनालिटी में निखार ला सकते हैं। तो बुध पहले भाव में, दूसरे, तीसरे, 5वें, इसके बाद अगर हम देखें 9वें भाव में, 10वें भाव में, इन भाव में केवल पर्सनालिटी में निखार लाने में सक्षम है। अन्यथा किसी और भाव में अगर ये बैठे हों तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बुध का योगदान तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें। बात करते हैं हम इसके बाद चंद्रमा ग्रह की। देखिए मैं बताता आया हूं पहले भी, पिछले भाग को भी अगर आपने देखा हो तो वहां पे हमने देखा कि सिंह लगन, कन्या लगन, इन 2 लगन के अंदर चंद्रमा किसी भी भाव में शुभ रिजल्ट्स नहीं देते। ठीक उसी तरह धनु लगन के अंदर भी चंद्रमा 12 के 12 भाव में केवल अशुभ रिजल्ट्स देंगे और ये आपकी पर्सनालिटी को और वीक कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा एक ऐसे प्लेनेट है जो एक व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को भी लोअर डाउन करेंगे, उसको एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, स्लीप डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसेबिलिटी, किसी भी तरीके का स्ट्रेस वो दे सकते हैं। तो चंद्रमा के तो ऐसे लोगों को इन 3-4 लगन है, एक हमारा सिंह लगन, एक कन्या लगन, एक धनु लगन और एक कुंभ लगन, इन लोगों के लिए तो मैं कहूंगा चंद्रमा के आप नियमित रूप से उपाय करते रहें जिंदगी भर। यही एक तरीका है क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो कि 12 के 12 राशियां एक ही महीने में कवर कर लेता है। तो ये इन 4 लगन वाले व्यक्तियों को बड़ा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में भी रखता है और इन 4 लगन वाले व्यक्तियों को बहुत ज्यादा मेंटली कंफ्यूज रखने में भी कामयाब रहता है। बात करते हैं इसके बाद हम सूर्य ग्रह की। बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि 9वें भाव का स्वामी है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये लगन जो है वो अग्नि तत्व का लगन है। तो इस लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य अगर दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 6ठे भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में बैठा हो तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देता है और पर्सनालिटी को डेवलप करने में, एक मैग्नेटिज्म उसकी पर्सनालिटी में पैदा करने में विशेष रूप से योगदान देता है। बात करें हम इसके बाद राहु ग्रह की, क्योंकि बाकी ग्रह तो हमने सारे कवर कर लिए। अब हम बात करते हैं राहु ग्रह की। देखिए राहु इस कुंडली में दूसरे, तीसरे, 5वें, 6ठे, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में बैठ के बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। और आपने देखा हो तो राहु
लगन के स्वामी जितने भाव में इसमें रिजल्ट्स देते हैं अच्छे, उससे ज्यादा राहु यहां पर अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो कभी भी शैडो प्लैनेट्स को कम नहीं आंकना चाहिए। और केतु का तो अभी हमने किसी भी वीडियो के अंदर हर लगन के अंदर जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि केतु तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अपने रिजल्ट तो देता ही नहीं है। केतु के रिजल्ट्स तो जिसकी राशि में वो जन्म का है उसके अनुरूप मिलेंगे, अगर वो शुभ है या अशुभ है। फिर ये भी देखना है कि गोचर में वो किसके भाव में चल रहा है, और जिसके भाव में चल रहा है वो जन्म का भी और गोचर का भी शुभ है या नहीं। और जन्म का जिसकी राशि में था वो ग्रह जन्म का तो शुभ हो ही गया, तो क्या वो गोचर में भी शुभ है या नहीं। और आखिर में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि क्या केतु की दशाएं भी चल रही हैं या नहीं। इतने सारे चेक्स को चेक करने के बाद ही, कंप्लीट करने के बाद ही हम केतु का कोई प्रेडिक्शन करते हैं, या उसके लिए आपको ये बताते हैं कि आपके लिए आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए शुभ होगा या नहीं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि केतु एक ऐसा प्लेनेट है कि जो कॉम्बिनेशंस अगर सही बैठ जाए तो वो फिर इस व्यक्ति के करोड़ों में फॉलोअर्स बना सकता है, ऐसी पर्सनालिटी दे देता है। क्योंकि ये बेसिकली प्लेनेट जो है वो अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। तो जो भी आपको लोग मिलते हैं जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, आप देखेंगे कि उनकी लाइफ का जो स्पैन है ना, जिसके अंदर लोग उन्हें पहचानते हैं, वो बड़ा छोटा होता है। कई बार वो साल, 2 साल, 3 साल इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और उसके बाद फिर लोग जो हैं उनको भूल जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि केतु उनको एक ऐसे प्लेस पे ले आता है, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप कर देता है, एक मैग्नेटिज्म उनकी पर्सनालिटी में पैदा कर देता है कि वो कुछ समय के लिए ही इतनी ज्यादा पहचान में आ जाते हैं कि वो नेशनल फिगर बन जाते हैं, और उसके बाद वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे लोग उन्हें पहचानते ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है केतु के साथ। अगला लगन भी पकड़ लेते हैं हम इसके बाद, वो है मकर लगन। मकर लगन में इसके स्वामी शनि, बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट, और शनि पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, इसके बाद 11वें भाव में अगर हो तो ये पर्सनालिटी में एक मैग्नेटिज्म निश्चित रूप से पैदा करने में अपनी क्षमता रखते हैं। बात करते हैं इसके बाद हम दूसरे ग्रह की, वो है बृहस्पति ग्रह, जो कि तीसरे भाव के स्वामी है। क्योंकि पहले और दूसरे के तो शनि होते हैं यहाँ पे, तो फिर इसके बाद तीसरे भाव के स्वामी को देख लेते हैं, जो कि है बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ पे लगन में भी शुभ रिजल्ट्स देते हैं। बृहस्पति यहाँ पर आपको पंचम भाव में शुभ रिजल्ट्स देंगे। बृहस्पति 9वें भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं, 10वें में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इन भाव में अगर बृहस्पति बैठे हो तो इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पराक्रमी बनाते हैं और इसकी पर्सनालिटी में एक निखार लेके आते हैं। बृहस्पति के बाद हम चौथे भाव के स्वामी मंगल की चर्चा करें तो मंगल कुंडली में तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में अगर हो तो इस व्यक्ति को पर्सनालिटी को निखारने में मदद करते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह, वापस रिपीट कर रहा हूं, मदद तभी करेगा जब उसकी स्वयं की अपनी दशाएं आएंगी। बात करते हैं इसके बाद हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह तो लगन में भी बहुत अच्छे, पहले भाव में अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, दूसरे में अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, तीसरे में अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, चौथे में अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, 7वें में अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, 9वें, 10वें, 11वें में अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। शुक्र इस कुंडली के योग कारक ग्रह भी होते हैं क्योंकि वो एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी भी हैं। बहुत अच्छे फल मिलते हैं। और अगर शुक्र इन भाव में बैठे हों तो पर्सनालिटी में तो निश्चित रूप से गारंटेड इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है, लेकिन केवल शुक्र की दशाओं में ही। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। देखिए, बुध ग्रह जो है वो लगन में भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें भाव में अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, 7वें भाव, 9वें भाव, 10वें भाव, 11वें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, और भाग्य का स्वामी भी है। तो ये भी आपकी पर्सनालिटी को अपनी दशाओं के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। इस लगन वाले व्यक्ति को एक चीज समझाना चाहूंगा, क्योंकि बुध जो है ये ज्यादातर सूर्य से अस्त रहता है, कमजोर रहता है, और सूर्य को फॉलो करते हैं शुक्र, बुध, मंगल, ये 3 ग्रह। तो मैं आपको एक चीज हमेशा समझाने की कोशिश करूंगा
कि बुध ग्रह अगर कुंडली में शुभ है और आपके उसकी दशाएं भी चल रही हैं, तो एक पन्ना रत्न तो जरूर धारण करके रखें। आप पन्ना पहनेंगे तो आप खुद देखेंगे कि पर्सनैलिटी अपने आप डेवलप होनी शुरू हो रही है, क्योंकि बुध ग्रह को एक स्ट्रॉन्ग करने की जो जरूरत है वो ज्यादातर उन लोगों की कुंडली में हमेशा रहती है जहां पर बुध भले ही जन्म का शुभ ही हो और बहुत स्ट्रांग ही क्यों ना हो, क्योंकि वो गोचर में हमेशा सूर्य से बहुत सारा टाइम तक अस्त रहता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह की अगर हम बात करें तो राहु का ये प्रिय लगन है, क्योंकि शनि और राहु आपस में परम मित्र ग्रह हैं। राहु यहाँ पर लगन में भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में, कुंडली के 10वें भाव में, 11वें भाव में। इन भाव में राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और राहु भी यहाँ पर आपको विशेष रूप से अच्छे फल, पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए, एक मैग्नेटिज्म पैदा करने के लिए जरूर देता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, उसके बाद चंद्रमा, सूर्य, इन सब को देखा। अब चंद्रमा के लिए भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, चंद्रमा और सूर्य के लिए, क्योंकि वो अभी हम मिस कर गए हैं इसमें, तो उसे कंप्लीट करते हैं। देखिए, चंद्रमा जो है कुंडली के अंदर 7वें भाव का स्वामी है और 7वें भाव का स्वामी होते हुए वो कुंडली के दूसरे भाव में, चौथे भाव में, कुंडली के 7वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स देने में क्षमता रखता है। वहीं अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य कुंडली के 8वें भाव का स्वामी है और ये देखते हैं कि किन भाव के अंदर हमारी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकता है। तो दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में अगर सूर्य हो तो इस व्यक्ति की पर्सनालिटी में चार चांद लग सकते हैं, एक मैग्नेटिज्म पैदा हो सकता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि 8वां भाव जो होता है ये क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग का होता है और ज्यादातर लोग जिनके इस लगन में, मकर लगन में सूर्य इन भाव में बैठा हो, आप देखेंगे कि वो बेहद अच्छे आर्टिस्ट्स हैं। उनकी जो एक रिसर्च की जो एक खोज है उनकी, जो उन्होंने कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क किया है उसका जो एप्रिसिएशन है, उससे उनकी पर्सनालिटी में निखार आया है। तो 8वां घर जो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आपको समझाते हैं कि उसका स्वामी खराब होता है, बिल्कुल उनकी बात ना समझें, क्योंकि अभी हमने देखा कि सूर्य कितने भाव में शुभ रिजल्ट्स दे रहा है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जब आप किसी भी अच्छे आर्टिस्ट, कोई एक म्यूजिशियन, कोई एक ऐसा पर्सन जिसने कोई अच्छा रिसर्च डेवलपमेंट का वर्क किया है या कोई इनोवेटिव या क्रिएटिव वर्क कर रहा है, आप उस लोगों की कुंडली देखेंगे तो आपको ज्यादातर दिखाई देगा कि अगर वो मकर लगन के हैं तो सूर्य ने उनको इन भाव पर बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट्स दिए हैं। तो ये था हमारा मकर लगन। चलिए चर्चा करते हैं अगले लगन की। कुंभ लगन की अगर बात करें तो कुंभ लगन के जो स्वामी हैं वो है शनि ग्रह और शनि इस कुंडली के अंदर अगर पर्सनालिटी में निखार लाएंगे तो उनका किन भाव में बैठा होना जरूरी है वो समझ लेते हैं। पहले भाव में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, दूसरे, तीसरे, 5वें भाव में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, छठे, 7वें भाव में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, 9वें भाव में, 10वें भाव में और 12वें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो अगर शनि इन भाव में बैठे हैं और उनकी दशाएं हैं तो पर्सनालिटी में डेफिनेटली डेवलप भी करेंगे, मैग्नेटिज्म भी लेके आएंगे। अगले ग्रह की बात करते हैं, वो है बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति में देख पा रहा हूं कि यहां पर पहले भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इसके बाद बृहस्पति जो है वो आपको 10वें भाव में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। केवल यही 2 भाव ऐसे हैं जहां पर अगर बृहस्पति इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बैठे हों तो पर्सनालिटी में निखार लेके आएंगे, अन्यथा वो किसी और भाव में बैठकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का या मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाने का रोल अदा नहीं करेंगे। बात करते हैं अब हम मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो है इस कुंडली में पहले भाव में बहुत शुभ रिजल्ट्स दे रहा है, तीसरे में, 5वें में,
7वें में, 9वें में, इसके बाद 11वें में। केवल ये भाव ऐसे हैं जहां पर मंगल शुभ रिजल्ट्स देने में सक्षम है। यहां देखिए, मैं जो देख पा रहा हूं कि 10वां भाव उसका खुद का अपना मंगल का भाव है। और मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कोई भी ग्रह अपने ही भाव में, और वो भी केंद्र में 10वें भाव में बैठकर भी ऐसा हो सकता है कि अशुभ फल दे जाए। जैसे इस कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए मंगल ग्रह कभी भी 10वें भाव में शुभ रिजल्ट्स नहीं देगा। इस बात को आप हमेशा याद रखें। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो भी आप इस बात को ध्यान रखें। कभी भी किसी क्लाइंट को ये ना बताएं कि उसका स्वग्रह ही मंगल वृश्चिक राशि का 10वें भाव में है तो वो उसके लिए शुभ है। यहाँ पर वो शुभ नहीं, अशुभ है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने चाहिए। मिथ में रहकर किसी भी अपने जो लोग कंसल्टेशन के लिए आपके पास आ रहे हैं उनसे बातचीत ना करें। अगर आप स्वयं ज्योतिषाचार्य हैं, आप भी नोट करके रख लें इस चीज को कि मंगल ग्रह कुंभ लगन के अंदर 10वें भाव में शुभ रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं होता। एनीवे, बात करते हैं आगे हम शुक्र ग्रह की। शुक्र पहले दूसरे भाव में अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में भी अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, 9वें भाव में और कुंडली के 11वें भाव में भी अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो शुक्र ग्रह अगर इन भाव में बैठा हो तो बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। बात करते हैं इसके बाद हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह यहां पर पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, इसके बाद 9वें भाव में, 10वें भाव में, और इस तरीके से बुध हमने देखा कि कितने सारे भाव के अंदर अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें में, इसके बाद बुध 9वें में और 10वें में। इतने भाव में बुध हमें यहाँ पर शुभ रिजल्ट्स देता है। कुछ लोगों का मानना यह है कि बुध ग्रह की मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में आती है, इसलिए शायद वो शुभ फल देने में सक्षम ना हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। बुध ग्रह पंचम भाव का भी स्वामी है, और अगर बुध ग्रह इन भाव में बैठा हो तो वहां पर वो 8वें भाव के भी शुभ फल देगा। 8वें भाव के शुभ फल की चर्चा हम अलग वीडियोस में कर चुके हैं, फिर भी छोटा सा आपको क्विक रिकैप कर देता हूं। 8वें भाव का मालिक अगर शुभ होता है तो एक्सीडेंट से बचाता है, लंबे चलने वाले रोग से बचाता है, और क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित जो लोग अपने काम करते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बात करते हैं अब हम चंद्रमा की। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया कि सिंह लगन, कन्या लगन, धनु लगन और कुंभ लगन के अंदर चंद्रमा किसी भी भाव में शुभ रिजल्ट नहीं देता। तो यहाँ पर कुंभ लगन में भी वो शुभ रिजल्ट्स नहीं देगा। इसलिए पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए या फिर मैग्नेटिक पर्सनालिटी आप किसी की देखना चाहते हैं, इस चीज में उसका कोई योगदान नहीं होगा। बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य यहाँ पर पहले भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 6ठे भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में अगर बैठे हों तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो ये मतलब सूर्य को आप कम मत आंकें इस कुंडली के अंदर। कुंभ लगन में बेहद शुभ रिजल्ट्स देने में, पर्सनालिटी को डेवलप करने में आपका पूरा साथ देंगे यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं सारे ग्रह मैं देख रहा हूं लगभग हमने पूरे कर लिए। राहु बचा है, राहु की भी चर्चा कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो राहु ग्रह को अगर हम देखें तो राहु पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 6ठे भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में। देखा आपने कितने सारे भाव में बैठा राहु कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए कितने अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। और राहु की दशा में तो ये व्यक्ति राज करेगा, पर्सनालिटी ऐसी अपनी निखार के ले जाएगा। और राहु की दशा भी बहुत लंबी चलती है, उसकी अंतरदशा भी एक अच्छी खासी लंबी चलती है। इसलिए राहु ऐसे लगन के अंदर जहां पे लगन भी वायु तत्व का है, राहु स्वयं या वायु तत्व के हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में अपनी क्षमता रखते हैं। पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बना सकते हैं, पर्सनालिटी को अच्छे तरीके से निखार सकते हैं, एक बेटर डेवलपमेंट दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लगभग सारे ही ग्रह कवर कर लिए हैं। मैं देख रहा हूँ सारे ग्रह हम कवर कर चुके हैं। तो अब इसके बाद हम चलते हैं अगले और आखिरी लगन पर, वो है कुंडली
के अंदर उन व्यक्तियों के लिए जिनका है मीन लगन, जहां पर 12 नंबर पहले खाने में अंकित है, मीन राशि लगन में आती है। इस मीन लगन वाले व्यक्ति के लिए देखते हैं कौन से ग्रह शुभ हैं, किन भाव में शुभ है और कैसे वो पर्सनालिटी को डेवलप करने में अपनी दशाओं में सक्षम हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं लगन के स्वामी की, जो है यहां पर बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति पहले भाव में बैठकर, दूसरे भाव में बैठकर, चौथे भाव में बैठकर, पांचवें भाव में बैठकर, सातवें भाव में बैठकर, नौवें भाव में बैठकर, 10वें भाव में बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं और इस व्यक्ति को डेफिनेटली एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी देते हैं। और बृहस्पति इस कुंडली में 2 भाव के स्वामी होते हैं, कुंडली का 10वां घर और एक कुंडली का लगन। ऐसे में अगर बृहस्पति शुभ हो जाए तो ये व्यक्ति कोई बहुत अच्छे रुतबे वाली जॉब ले सकता है, बहुत अच्छी प्रेस्टीज वाली जॉब पे ये पहुंच सकता है। और अगर ये स्वयं का भी वर्क कर रहा है तो ये बहुत अच्छा रिकॉग्नाइज्ड एक इंडस्ट्रियलिस्ट या एक बिजनेसमैन के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। तो इसके अंदर भी पर्सनालिटी में निखार जो है वो बृहस्पति इन भाव में बैठकर जरूर देंगे। अगला भाव देख लेते हैं, वो है मंगल का मेष राशि, दूसरे भाव में आ रही है। तो मंगल की चर्चा करते हैं कि वो कहाँ शुभ होगा। मंगल मैं देख पा रहा हूं पहले भाव में, कुंडली के 6ठे भाव में, तीसरे भाव में, कुंडली में 8वें भाव में, कुंडली के और किसी भाव में नहीं। मैंने देखा मंगल यहां पर बड़ा योग कारक प्लैनेट होता है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले भाव में अच्छे रिजल्ट्स देंगे, तीसरे में अच्छे रिजल्ट्स देंगे, मंगल 6ठे में अच्छे रिजल्ट्स देंगे, मंगल यहां पर 8वें में अच्छे रिजल्ट्स देंगे और किसी भी भाव में बैठा मंगल एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को डेवलप करने में शुभ रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। इसके बाद चर्चा करते हैं हम शुक्र की, वो तीसरे भाव के स्वामी है। तो मैं ये सारा वीडियोस भाव के हिसाब से ही आपको बता रहा हूं, पहले भाव से और फिर 12वें भाव तक जो जो ग्रह के स्वामी है उनकी एक एक चर्चा हम करते चले जा रहे हैं, जो आपने भाग 1 और अब भाग 2 में आप देख ही रहे हैं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, इन भाव में बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। शुक्र के बाद अगला जो भाव है वो है बुध का चौथा भाव। और बुध को अगर हम देखें तो ये भी 2 केंद्रों का स्वामी है, 7वें और 10वें स्थान का मालिक होने पर जब ये लगन में बैठते हैं, चाहे वो वहां पे नीच के ही क्यों ना हो जाए, वो बहुत पर्सनालिटी को डेवलप करने में एक शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो बुध यहाँ पर पहले भाव में शुभ रिजल्ट्स देंगे, दूसरे में शुभ रिजल्ट्स देंगे, चौथे में शुभ रिजल्ट्स देंगे, 5वें में शुभ रिजल्ट्स देंगे, 7वें में शुभ रिजल्ट्स देंगे, 9वें, 10वें, 11वें में शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो बुध काफी स्थानों पर बैठकर आपको शुभ रिजल्ट्स देने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद हम चौथे भाव के बाद 5वें भाव पे चलते हैं, जिसके स्वामी है चंद्रमा। ये लगन भी जल तत्व का है और ये ग्रह भी जल तत्व का है। तो तत्व अपना इंपॉर्टेंस कभी नहीं खोते दोस्तों, हमेशा याद रखना। तो चंद्रमा यहाँ पे पहले दूसरे भाव में शुभ है, चौथे में 5वें में शुभ है, 7वें में शुभ है, 9वें, 10वें, 11वें में शुभ है। तो चंद्रमा इन भाव में बैठकर इस व्यक्ति की पर्सनालिटी में 4 चांद लगा सकते हैं। अब बात करते हैं अगले भाव की, जो है कुंडली का 6ठा भाव। 6ठे भाव के स्वामी है सूर्य। सूर्य देखते हैं कहाँ कहाँ शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो सूर्य तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, अपने ही 6ठे भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 10वें भाव में अगर हो तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देने में अपनी क्षमता रखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, 2 ही ग्रह बचे हैं इसके बाद, एक शनि और दूसरा राहु। क्योंकि केतु के लिए तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि उसके लिए उसके स्वामी का शुभ होना जरूरी है, उनकी दशाओं का शुभ होना जरूरी है, उसका गोचर में भी जिसके भाव में बैठा है उस भाव का स्वामी जन्म का और गोचर का शुभ हो,
और उसके बाद फिर जिसके भाव में जन्म में बैठे थे वो उसके राशि का स्वामी जन्म का और गोचर दोनों में शुभ हो, इतने सारे चेक्स हैं उसके लिए, वो डायरेक्टली यहाँ पे जनरल वे में नहीं समझाया जा सकता, तो उसको हम स्किप करके बाकी ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं। अब शनि की अगर चर्चा करें, कुंडली के 11वें और 12वें भाव के स्वामी है। ये देखते हैं कहां पर पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मैं देख पा रहा हूं पहला भाव में बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे, दूसरे में अच्छे रिजल्ट्स हैं, चौथे में अच्छे रिजल्ट्स हैं, पांचवें में अच्छे रिजल्ट्स हैं, छठे में अच्छे रिजल्ट्स हैं, आठवें में बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं, नौवें 10वें में बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं और अपने ही 12वें भाव में शुभ रिजल्ट्स देते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर भी हमने देखा कि शनि 11वें भाव का स्वामी होने के बाद अगर 11वें भाव में पहुंच जाए तो फिर शुभ रिजल्ट्स नहीं दे रहा, पर्सनालिटी में डेवलप नहीं कर रहा। लेकिन यही शनि अपनी अगर मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में, जिन्हें बहुत एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये बोलते हैं कि छठा 8वां भाव जो है वो बड़ा खराब होता है, मत सुनिए ये बातें, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि जो उस राशि का स्वामी है वो हर जगह अशुभ हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये केवल और केवल चंद्रमा के साथ 4 लग्नों में जो हम अभी चर्चा करते आ रहे हैं, सिंह लगन, कन्या लगन, धनु लगन और कुंभ लगन में ही ये चीज ट्रू होती है। बाकी वृश्चिक लगन के अंदर बुध के साथ ये चीज ट्रू है कि बुध किसी भी भाव के अंदर शुभ रिजल्ट नहीं देता, अन्यथा कोई भी ग्रह है वो शुभ या अशुभ रिजल्ट्स उस कुंडली के अंदर दे सकता है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। तो शनि के लिए मैंने आपको बताया, अब आखिरी में चर्चा कर लेते हैं कि राहु उस व्यक्ति की पर्सनालिटी में कैसे निखार ला सकता है, कैसे इसकी पर्सनालिटी को एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी में तब्दील कर सकता है। तो देखिए, राहु पहले भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, तीसरे में अच्छे रिजल्ट देते हैं, 5वें में, 7वें में, 9वें में, 10वें में और 11वें में। इन भाव में बैठे राहु मीन लगन वाले व्यक्ति के लिए अपनी दशाओं में बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो दोस्तों, हमने ये 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2, भाग 1 और भाग 2 में हमने देखा कि कैसे हर लगन के अंदर जो 9 ग्रह हैं वो उसकी पर्सनालिटी को निखार लाने में कैसे उसका साथ दे सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक कैसे बना सकते हैं। और वापस रिपीट कर रहा हूं, वीडियो के शुरू में भी समझाया कि पर्सनालिटी का आंकलन केवल और केवल उसकी बिल्डअप से, उसकी हाइट से, उसके लुक से ही ना किया जाए, और ना कभी होता है। पर्सनालिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, उसके देखने का नजरिया है। लेकिन वो कौन से ग्रहों से आपका नजरिया उसके साथ फुलफिल हो रहा है वो मैंने आपको बताया। आपके स्वयं के लगन में आपके कौन से ग्रह आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं वो भी आपको बताया। मेरे चैनल पर पूरी सीरीज है कि कौन सा ग्रह किस भाव में किस तरीके से फल देता है। समय मिले तो उसको एक एक करके जरूर देखें, क्योंकि आपकी ये जिज्ञासा खास तौर से उन ग्रहों की जो आपके जीवन में अभी जिनकी दशाएं चल रही हैं। दशाएं कौन सी होती हैं, वापस रिपीट कर रहा हूं, महादशा को भी चेक करिए, अंतरदशा को भी चेक करिए, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाओं को भी चेक करिए। इसके बाद जन्म के वो ग्रह शुभ हैं अशुभ हैं वो भी देखें, गोचर में वो ग्रह शुभ हैं अशुभ हैं वो भी देखें। अगर जन्म का वो ग्रह शुभ है तो क्या कहीं कमजोर तो नहीं था जन्म के समय, क्या अस्त तो नहीं था, क्या डिग्री से कमजोर तो नहीं था, क्या प्लेसमेंट से तो कहीं पर मात नहीं खा रहा, कहीं ग्रह की युति किसी और शत्रु ग्रह से तो नहीं थी। इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बेहतर तो यही है कि अपनी कुंडली का एक अच्छा सा एनालिसिस किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य से करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का एक पूरा एनालिसिस करें तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन में वॉइस कॉल और वीडियो कॉल दोनों का ऑप्शंस देते हैं। अगर आप अपने कंसल्टेशंस में बात नहीं करना चाहते ऑनलाइन, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको एक रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट आप तक आ जाए, वो भी संभव है। और अगर आप पर्सनल मीटिंग्स हमारे से चाहते हैं उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक करके जो समय आपको दिया जाता है उस पर आप मेरे से मिल सकते हैं। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊं जो आप सुनना चाहेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप हमारे व्हाट्सएप पर भी अपना एक सजेशन छोड़ सकते हैं। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल आप अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।